हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 22 को। इस पाठ का नाम है बच्चों गीता का मर्म। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए चलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की तरफ। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है आनंद पाल की क्या विशेषताएं थी। तो ये थी बच्चों, वे विद्वानों का आदर करते थे। प्रश्न क्रमांक 2 है पाठ के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य है, यह है मानव कल्याण। प्रश्न क्रमांक 3 है पार्थ नाम किसका है। तो पार्थ नाम बच्चों अर्जुन का है। प्रश्न क्रमांक 4 है आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम है। तो यहाँ पर सर्वनाम है आप। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया। तो इसका उत्तर है पंडित ने कहा है कि मैं एक पंडित हूँ, राजभोग अथवा आधे राज का लालच मेरे आत्म कल्याण के लिए उचित नहीं है। प्रश्न क्रमांक 6 है विद्वान का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। तो इसका उत्तर है राज न देने और कुटिलता के कारण आनंदपाल का व्यवहार बदल गया। प्रश्न क्रमांक 7 अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। तो इसका उत्तर है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए अर्जुन ने धनुर्विद्या सीखी थी। प्रश्न क्रमांक 8 है अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका उत्तर है न्याय की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए उनके विचार में परिवर्तन आया कि वो अपना राजपाट देने के लिए तैयार हो गए थे। प्रश्न क्रमांक 9 है राजा आनंदपाल ने पंडित गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए क्या किया। तो इसका उत्तर है राजा आनंदपाल ने पंडित गोवर्ण को हतोत्साहित करने के लिए जानबूझकर मर्म न समझने की बात कही। प्रश्न क्रमांक 10 है महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म को क्यों नहीं समझा था। तो इसका उत्तर है क्योंकि गोवर्ण यदि गीता का मर्म जानते भी तो वे इस प्रपंच में ना पढ़ते, और यदि राजा आनंदपाल गीता का मर्म जानते तो वे इसका अनादर करते। प्रश्न क्रमांक 11 है विद्वानों और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। इसका उत्तर होगा विद्वान और पंडितों द्वारा राजा आनंदपाल को गीता का मर्म समझाने के लिए बड़े बड़े विद्वान पंडित उनके श्लोक की विवेचना करके और अर्थ समझाते और अनेकों उदाहरण के माध्यम से व्याख्या करते, किंतु राजा की समझ में कुछ नहीं आता था। प्रश्न क्रमांक 12 है गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर है इस पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13 है गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म निम्न है। पहला है बिना फल की इच्छा के कर्म करते रहना। दूसरा है निर्बल को सफल बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा है लालय रखते हुए हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लालय मतलब ये लालच है बच्चों। चौथा है नारी को हर संभव सुविधा प्रदान करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 14 है गीता का मर्म पाठ के आधार पर राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण की मनोदशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देख के इस प्रश्न का उत्तर लिख लीजिएगा वीडियो को रोककर। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।